जब भी बात रामायण की होती है उसमें राम और रावण की लड़ाई का जिक्र जरूर होता है। रावण राक्षस होने के बावजूद भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उस सत्य को मार्ग को न अपनाकर छल के विजय प्राप्त करना चाहता था। हालांकि रावण में कई सारी बुराइयां थी, वहीं बहुत सारी अच्छाइयां भी थी। रावण से कई ज्ञान की बातें सीखी जा सकती है। आइए जानते हैं इस बातों को ध्यान से। सुबह से शीघ्रम, पहली बात जो रावण ने अपने जीवन के आखिरी क्षण में लक्ष्मण जी को बताया था वो है कि किसी भी शुभ काम को करने से ज्यादा देरी मत लगाओ और अशुभ के बारे में ज्यादा मत सोचो। अशुभ समय को जितना टाल सकते हो वो आपके लिए सही रहेगा। शत्रु का कभी छोटा मत समझो। रावण ने कहा है कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो समय का फायदा कब उठा ले इसका आपको भी पता नहीं होता है। रावण कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि मेरा वध बानर और इंसान के हाथों न हो। ये मेरा वहम था, मैं उन्हें छोटा समझता था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होता है। ताकत से दुनिया की हर चीज को प्राप्त की जा सकती है। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, जिसे शिव जी ने तोड़ दिया था। दरअसल शक्तियाँ दो तरह की होती है, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था, लेकिन भगवान शंकर ने उसके शक्तियों के घमंड को तोड़ दिया था। जुनूनी स्वभाव का होना। रावण हता कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया और पूरे धरती पर राज करने की सोचने लगा। साथ ही उसके स्वर्ग में सीढ़ियां लगाने की भी सोच रखी थी। इसलिए आपको रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए। शास्त्र रचयिता। रावण को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। रावण की इसी शौक की वजह से वो शिव जी के ऊपर एक मंत्र लिख दिया था और न जाने कई पुस्तकें भी रावण ने लिखी थी। इसलिए इंसान के अंदर किताब पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। इससे ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कहा गया है मित्रों कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड एक ऐसा चीज है जो इंसान को बर्बाद होने में समय नहीं लगता। अगर इंसान किसी भी चीज को घमंड कर ले तो वो कभी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जो काम प्रेम से हो सकता है, भाव से हो सकता है, वो कभी भी घमंड से नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में यदि तरक्की करना है तो घमंड के बाहर फेंको, और जीवन में तरक्की लाना है तो कुछ अच्छाइयों को सोचो। अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जितना भी नया मोटिवेशनल कहानी है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे।